बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देकर नरेंद्र मोदी ने बिहार समेत पूरे देश के वंचितों और सामाजिक समरसता का सम्मान किया है। नरेंद्र मोदी ने एक तरफ 22 तारीख को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कर भारत की संस्कृति का पुनर्जागरण किया है। कर्पूरी ठाकुर का सम्मान नीतीश कुमार की मांग के कारण नहीं, नरेंद्र मोदी की संवेदना के कारण हुआ है। दूसरी ओर शबरी के प्रतीक कर्पूरी ठाकुर का सम्मान किया। नरेंद्र मोदी ने प्रभु श्री राम से लेकर कर्पूरी जी तक को सम्मान देकर वो काम किया है जो आने वाले दिन में लोग याद करेंगे, नमन करेंगे। जिनको राजनीतिक शब्द खेलना हो खेले, लालू जी और नीतीश जी अवश्य खेले, लेकिन ये राजनीति नहीं है, ये संवेदना से भरा हुआ सम्मान है। कर्पूरी ठाकुर राजनीतिक शब्द नहीं, संवेदना का शब्द है। कांग्रेस की सरकार के पास संवेदना नहीं थी अपने परिवार को छोड़कर दूसरों को सम्मानित देने की। तेजस्वी यादव द्वारा कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान देने की मांग उठाए जाने को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि पिता और पुत्र दोनों ने कांग्रेस के शासन में क्यों नहीं सम्मान दिलवाया। लालू यादव अपने को पुरोधा कहते हैं, आज उनके पुत्र कह रहे हैं कि मैंने मांग उठाई है। देने वाला कौन है? उठाने से मिलता है। कांग्रेस की गोद में लालू यादव खेलते रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं दिला पाए। गिरिराज सिंह ने कहा कि राम स्थापित हो गए हैं और राम की लीला होगी तो दुष्टों का नाश जरूर होगा। कांग्रेस के गोद में लालू यादव खेलते रहे, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नहीं दिला पाया। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये सम्मान दे करके कर्पूरी जी का सम्मान नहीं बल्कि वंचितों का सम्मान, बेजुबानों का सम्मान, सामाजिक समरसता का सम्मान, एक तरफ राम का प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो दूसरी तरफ कर्पूरी जी को सम्मान देते हैं। देखिए, कर्पूरी ठाकुर को सम्मान नरेंद्र मोदी ने दे करके केवल कर्पूरी जी का सम्मान नहीं हुआ, बल्कि बिहार समेत पूरे देश के वंचितों का सम्मान हुआ। सामाजिक समरसता के प्रतीक थे। मैं सामाजिक समरसता जब बोलता हूँ, मुझे याद है 77 में वो और कर्पूरी कैलाशपति मिश्र जी मिलकर के एक आरक्षण का फॉर्मूला बनाया था, लेकिन उसे काटा कौन? इस महापुरुष के फॉर्मूले को लालू यादव जी ने निरस्त कर दिया। तो कर्पूरी जी को सम्मान नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी सभी उन महापुरुषों को दिया जो कांग्रेस अभी तक नहीं दिया था। अंबेडकर वंचित रहे, सरदार पटेल वंचित रहे कांग्रेस के सम्मान से, लेकिन राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा, ये सब कोई वंचित नहीं रहे कांग्रेस से। कांग्रेस का मापदंड दूसरा था, मोदी जी का मापदंड महापुरुषों के प्रति देखने का दूसरा है। और आज पूरे बिहार में हर्ष उल्लास गरीबों के बीच में है। और मैं तो मोदी जी को कहता हूं कि एक तरफ आपने 22 तारीख को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा और भारत को एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अवसर दिया, और उसी तरह से आपने कर्पूरी जी, मैं तो कहता हूं कर्पूरी जी समरस समाज, वंचित समाज, सबरी के प्रतीक थे। उनको भी आपने सम्मान दे करके, प्रभु श्री राम से लेके कर्पूरी जी तक का सम्मान दे करके आपने वो काम किया है जो आने वाले दिन में लोग याद करेंगे, नमन करेंगे। ये राम स्थापित हो गए हैं और राम की लीला होगी, दुष्टों का नाश होगा। असम में राहुल गांधी के द्वारा भरी मंच से असम के मुख्यमंत्री को चोर और गाली दे रहे हैं, उनके ऊपर FIR भी है। क्या भ्रष्टाचार के आगोश में आ गए, चोर हैं इसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री? देखिए, राहुल गांधी बौखला गए हैं हेमंत विश्व शर्मा के लोकप्रियता से, और ये ओछी वाणी का प्रयोग कर रहे हैं। अपने को देश का नेता, भावी प्रधानमंत्री मानते हैं और एक
संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के प्रति ऐसे शब्द का प्रयोग करना, फिर ये माफ़ी मांगेंगे कोर्ट में जा कर के, और कुछ